भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नारा है भारत देश हमारा है। अरे जय जोहर का फील तो ऐसा है कि समाज ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभा। આજે હોમ મીટિંગ થઈ રહ્યા છે। जी हाँ दोस्तों, हम इस वक्त 84 विधानसभा क्षेत्र के चिखली ब्लॉक में पधारे हुए हैं। यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक प्रत्याशी की घोषणा होती है जो कि अनिल कुमार कटारा जिला परिषद सदस्य मीठी लिमड़ी कुआं से आते हैं। आज उनके घर पे पधारे हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे कार्यकर्ता भी पधारे हुए। जय जोहर का नारा है भारत देश हमारा है। अरे जय जोहर का नारा है भारत देश हमारा है। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। साथियों, ये नज़ारा जीत के आगाज दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे जीत का माहौल है, वह चुनाव होने भी बाकी है, मतगणना होने की बाकी है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने, पूरे 84 विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जीत का बिगुल पहले ही बजा दिया है। मैं इनसे एक एक करके जानना चाहूँगा आज किस उद्देश्य को लेकर मीटिंग की गई थी यहाँ पर। सर, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार। आज की जो बैठक थी, अब टिकट भी अनाउंस हो गया, सब कुछ हो गया है। आज की जो ब्लॉक की बैठक थी, हमारे तीनों ब्लॉक की एक एक बैठक रखी गई है आज। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि अब नामांकन की तैयारी के लिए, उसकी रूपरेखा बढ़ाने के लिए आज की जो बैठक है उस पर विशेष मुद्दा ये चला है। और नामांकन में हम किस प्रकार हमें जाना है, किस भीड़ को कैसे जुटाना है, यही हमारी रणनीति आज की बैठक में बनाई गई है। पिछले काफ़ी सालों से चिखली ब्लॉक को किसी भी विधायक पद के लिए मौका नहीं मिला था, अब की बार मौका मिला है, तो आप किस जोश और जुनून के साथ इस विधानसभा को जिताने का प्रयास करेंगे? हम 84 विधानसभा में हमारे पहली बार चिखली ब्लॉक पर टिकट मिली है, तो हम अभी फ़िलहाल सभी उम्मीदवार ही माने जाते हैं। अकेले अनिल जी कटारा नहीं है, हम पूरी जनता उम्मीदवार है और इस पर हम खरे उतरेंगे। धन्यवाद, जोहार। तो साथियों, इनका कहना है कि सिर्फ अनिल कटारा जी ही प्रत्याशी नहीं है, अपितु प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ पर विधायक प्रत्याशी के तौर पर कार्य करेगा। मैं आगे की कड़ी में हमारे कुछ और भाई साहब हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। जैसे कमल कांग्रेस जो है, आज भी आश लगाए हुए बैठी हैं कि हम किसी भी हालत में जीतेंगे, तो आप कमल कांग्रेस को किस तरह से पराजित क्यों करेंगे? आपके चैनल को जय जोहार। सबसे पहले तो कमल कांग्रेस को हम ऐसी टक्कर देंगे कि वो कभी ऐसा उम्मीदवार उतारने के लायक ही नहीं रहेंगे। ठीक है, जय जोहार। हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता और भी हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा कि आप जो यह चुनावी माहौल है, किस तरह की रणनीति के हिसाब से काम करेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। 70-75 साल से हमारे यहाँ बाप पार्टी से पहली बार उम्मीदवार बना है। हम बड़े जोर के साथ वोटिंग करेंगे। उम्मीदवार ही चयन अकेला नहीं है, हम पूरी आम जनता की मानस था। पहली बार हमारे को चिखली को उम्मीदवार मिला है, भरपूर हम वोटिंग करेंगे, जिताएंगे, वही हमारी आशा और उम्मीद है। पिछले 75 सालों से चिखली में एक भी विधायक नहीं बना है, तो अब आपकी बारी आई है, तो ऐसा आपको कभी हो रहा था कि हमारे चिखली से भी कोई न कोई विधायक बने? सबसे पहले तो आपको चैनल को जय जोहार। आपका भी धन्यवाद, जोहार। हमारे चिखली में पहली बार बारी आई है, तो हमने कांग्रेस बीजेपी पर तो कोई भरोसा ही नहीं था, लेकिन भारत आदिवासी एक ऐसी आदिवासी पार्टी है जो उन्हें पहली बार चिखली में विधायक के लिए टिकट दी है। तो हमारे चिखली परिक्षेत्र के जितनी भी जनता है और 84 पूरी इकाई मान के हम जो राजकुमार जी ने लीड से जीता था, उनसे दुगुनी लीड से जिताने का सभी कार्यकर्ता एक स्वयं उम्मीदवार के तौर पर दम रखते हैं। और एक बार पुनः आपके चैनल को जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ और भी कुछ कार्यकर्ता आए हुए। आज यहाँ पर नामांकन रैली को लेकर एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था। इसमें बताया गया था कि किस रूट से, किस जरिए से अपन को जाना है, लेकिन मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि पिछले 75 सालों से यहाँ पर चिखली ब्लॉक में कई मांगे रखी हैं, ऐसी कौन कौन सी मांगे जो आज तक भी कमल कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई और आपको भारत आदिवासी पार्टी से अपना विधायक लड़वाने की आवश्यकता पड़ी? सबसे पहले आपके चैनल को जय जोहार। हमारे क्षेत्र की जनता की बहुत सारी मांगे थी। हमारे क्षेत्र की जनता पानी को लेकर के एक बहुत बड़ा
रैली निकाली थी गेजी घाटे तक। हमारे भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता और समाज सेवी ने मिलकर के, जो आज तक पूरी नहीं हुई। इस प्रकार की बहुत सारी बड़ी बड़ी मांगे हैं हमारे इस क्षेत्र की, और हमारे इस क्षेत्र की जनता की आवाज़ थी कि इतना समय हो गया हम यहाँ पे विधायक नहीं बना पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये लोग हमारे को ये कह रहे थे कि आप अपने समाज की पार्टी आदिवासी पार्टी है, तो आप अगर सब मिलकर के अगर टिकट लाते हो तो हम बूढ़े से लेकर के युवा, हर व्यक्ति, नारी शक्ति सब मिलकर के बम्पर वोटिंग करेंगे और जिताएंगे। ये हमारे इस क्षेत्र की जनता की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ प्रत्याशी अनिल भाई भी पधार चुके हैं। आपको कैसा फील हो रहा है कि आज यहाँ पर आपको प्रत्याशी के तौर पर फाइनल चयन हुआ है? तो फील तो ऐसा है कि समाज ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा, और जिस जिम्मेदारी को मुझे दिया है उस जिम्मेदारी को अपन बढ़िया से अच्छे से निभाएंगे। हाँ। अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आप? विधानसभा की जो जनता है उनको यही कहना चाहूँगा कि आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहे। आपकी जो भावनाएं मुझसे जुड़ी हुई है उस भावनाओं के साथ, और आप मुझसे जुड़े हुए हो तो मैं पूर्ण रूप से निभाऊंगा उसको, और आपको कभी भी गलत साबित नहीं होने दूंगा, और आपकी जो उम्मीद है उस पर मैं खरा उतरूंगा। आपका जो अंतिम चयन हुआ फाइनल, उसमें आप 3 भाई थे, उसमें से अभी फाइनल नाम आपका हुआ है। उसमें से एक भाई अभी मनमुटाव के दौर पर चल रहा है और वह कह रहा है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? पोपट भाई व्यवस्था से बने हुए, विचारधारा से परिपक्व इंसान है, और वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। और अभी कुछ ही 1-2 दिनों में वो हमारे साथ आ जाएंगे और कंधे से कंधा मिला करके इस चुनाव को हम लड़ेंगे, और वो भाई भी मेरे साथ ही रहेगा। अच्छा, तो साथियों इनका कहना है कि जो पोपट भाई का जो अनाउंसमेंट था वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ नज़र हुआ होता है। आप यहाँ पर विधायक बनते हो तो विशेष किन मुद्दों को लेकर काम करोगे? विशेष मुद्दे तो यही रहेंगे कि सबसे पहले हम शिक्षा पे मेन फोकस हमारा रहेगा, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। और अगर हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ है, उनको सुधारना है तो हमें शिक्षा पे फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारे पूर्वज पुरखों का जो सपना है बिलराज कायम करना, उसकी ओर हम बढ़ेंगे, और साथ ही हमारे जो आदिवासियों के हक अधिकार है उनकी ओर भी बढ़ेंगे, उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। और इस क्षेत्र के जो दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग है, उसके साथ साथ जनरल के भी जो साथी हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है और हमसे अगर मदद मांगते हैं तो उनके लिए भी हम खड़े रहेंगे। चिखली ब्लॉक जो गुजरात से सटीक इलाका है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग पलायन के लिए जाते हैं, तो पलायन रोकने के लिए आप क्या प्लान करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि जो पलायन, अधिकतर यहाँ से पलायन हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम कहीं न कहीं यहाँ पर रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे साथ विधायक प्रत्याशी 84 से अनिल भाई कटारा मौजूद थे। हमारे यहाँ कुछ दादा भी पधारे हुए हैं। दादा जय गुरु। तो પછી આજે હોમ મીટિંગ થઈ રહી છે? આજે એ મીટિંગ થઈ ગઈ। અમારે ચીખલી બ્લોક में टिकट मिली है 84 ની, पूरी 84 नहीं है, चिखली ब्लॉक में है। तो हम इस टिकट को हम जीताने के लिए ये पूरे 85 इकट्ठे हुए हैं। चलो बहुत बहुत Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.